Hello learners, this is the 40th video of week 8. Hallo liebe Leute von heute, people of today. Wie geht es Ihnen? Schreiben Sie oft einen Text auf Deutsch? क्या आप अक्सर एक टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हो जर्मन में? जैसे कि इतने सारे टॉपिक्स अभी हमने कवर कर लिए हैं, आप अपने बारे में लिख सकते हो, वो तो सबसे सिंपल है। अपने बारे को हटा के आप लिखो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में, या फिर आपने और कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, जैसे कि आपको नया फर्नीचर ख़रीदना है और आप फर्नीचर शॉप में जा रहे हो, वहाँ पे कैसा डायलॉग रहेगा, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ गए हो रेस्टोरेंट में, तो एक ऐसा डायलॉग बनाओ जहाँ पर मम्मी हैं, पापा हैं और बेटा या बेटी आप हो और साथ में एक वेटर है। तो 4 लोगों का एक इंटरेस्टिंग सा डायलॉग बनाओ और उसको घर पे रोल प्ले करके देखो। पापा मम्मी को भी 1-2 सेंटेंसेस दे दो और एक को वेटर बना दो और एक आप हो। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा हमेशा करके देखो घर पे। या फिर आपने एक नया घर खरीदा है, ये सब अज्यूम करना है, अभी तो ज़रूरी नहीं कि सबने एक नया घर खरीद ही लिया। हाँ, मान के चलो कि आपने एक नया घर खरीदा है और उस घर को अब सजाना है, तो एक तो उसके लिए फ़र्नीचर ख़रीदना है और वो फर्नीचर ख़रीद के कौन से रूम में मैं उसको रख रहा हूँ या रख रही हूँ, वैसे सेंटेंसेस बना सकते हो। या फिर मेरा घर कैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत रोशनी आती है इसमें, और क्या क्या बोल सकते हैं, कितने रूम्स हैं इसमें, बेडरूम्स कितने हैं, ये सब जो भी हम सीख रहे हैं। एक तो होती है सिचुएशन, या आप जो ग्रामर सीख रहे हो वो हमेशा किसी सिचुएशन के थ्रू सीख रहे हो, खाली रैंडम ग्रामर नहीं सीख रहे और सीखनी भी नहीं है। जर्मन सीख रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी कि खाली डेयर डी दास सीख लिया और नोमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव सीख लिया और हमको तो जर्मन आ गई, ऐसे थोड़ी। मान लो आप कल को जर्मनी जाओगे, वहाँ पे कोई आपको सड़क पर ये थोड़ी पूछेगा कि इसका आर्टिकल बताओ मुझे। अच्छा चलो मैं तुम्हारी जर्मन टेस्ट करता हूँ, मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी वर्ब्स होती हैं जिनके 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे कोई पूछेगा। या फिर वो आपसे बोलना शुरू कर देगा और उस केस में अगर आपको नहीं समझ में आया वो क्या कह रहा है, या आपको एकदम से बोलना नहीं आया जो उसने सवाल किया, तब क्या? तो आपको अगर लग रहा है आप बहुत अच्छे से जर्मन सीख रहे हो और सिर्फ ग्रामर सीख रहे हो तो नहीं चलेगा। आपको सीखना है अच्छे से बोलना, अच्छे से लिखना। मैं एक इंसिडेंट नरेट करती हूँ आपको। जब मैं पहली बार जर्मनी गई, आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन, तो मेरे को मैंने पहले भी बताया था, मेरे को मिली समर जॉब, 2.5 महीने की थी वो मिली मेरे को मैकडॉनल्ड्स में। जर्मनी में, साउथ जर्मनी में म्यूनिक है, जिसको जर्मन में कहते हैं म्यूनशन। म्यूनशन के बगल में एक थोड़ी सी दूर पे एक हाईवे था, वहाँ पे था एक मैकडॉनल्ड्स और वहाँ पर मुझे मिली जॉब। तो हम 3 लोग यहाँ इंडिया से सिलेक्ट हुए थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। तो जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ का जो मालिक था वो हमको लेने आया था गाड़ी पे। अब गाड़ी में उसने हमसे कुछ सवाल पूछे सब 3 लोगों से और उसको समझ में आ गया कि इसकी लैंग्वेज कैसी है। तो वहाँ मैकडॉनल्ड्स में पहुँचते ही उसने कहा कि ठीक है ज्योति, तुम जाओ काउंटर पे। मतलब मैकडॉनल्ड्स आप लोग सब गए हुए हो, तो एक तो होता है काउंटर जहाँ आप सबसे सामने में खड़े हो। तो उसने कहा ज्योति तुम रहोगी काउंटर पे और बाकी दोनों लोग रहेंगे किचन में। तो क्योंकि मेरी लैंग्वेज अच्छी थी, मैं बोलने में, कन्वर्स करने में अच्छी थी, तो उसने कहा ठीक है तुम रहोगी काउंटर पे। और आप मानोगे नहीं, इट वाज साउथ जर्मनी। जो हम जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड जर्मन, हाई जर्मन। तो वो होती है एक स्टैंडर्ड जर्मन लैंग्वेज। लेकिन जर्मनी के अलग अलग पार्ट्स में हर जगह स्टैंडर्ड जर्मन नहीं बोली जाती, कुछ जगह डायलेक्ट्स भी चलते हैं। और ख़ासकर साउथ जर्मनी में तो डायलेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो मतलब डायलेक्ट्स मतलब थोड़ा सा खड़ी बोली टाइप से।
तो जर्मन एकदम स्टैंडर्ड टाइप से नहीं बोल रहे, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं। तो साउथ जर्मन्स की लैंग्वेज ऐसी होती है कि कई बारी नॉर्थ जर्मन्स को भी समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं। और मैं जो काउंटर पे थी वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में, मैं तो खूब गप्पे मार रही थी। जो भी आ रहा था कस्टमर, एक तो कस्टमर्स देख के, मुझे देख के बहुत खुश हो रहे थे कि यहाँ कोई दूसरे देश का कैसे खड़ा है और कोई इतनी अच्छी लैंग्वेज बोल रहा है हम लोगों की। सो दे वर वेरी एक्साइटेड। कुछ लोगों ने तो अपना फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर आप पहली बार जर्मनी आए हो तो हम आपको घुमा देंगे। या फिर वो बहुत इम्प्रेस होते थे कि आपकी इतनी अच्छी लैंग्वेज कैसे है, आपने कहाँ सीखी जर्मन। ऐसे लगता है कि आप बहुत साल जर्मनी में रहे हो, क्योंकि आप साउथ जर्मन्स की लैंग्वेज भी अच्छे से समझ पा रहे हो। सो दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई रिसीव्ड, और मुझे बहुत पसंद आया वो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यही मुझे लगा कि यही मेरा पर्पस था जर्मन सीखने का, कि एक तो जर्मन्स मुझे समझ पा रहे हैं अच्छे से, और मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी एकदम अच्छे से निकल रही थी। तभी तो मैनेजर और जो बॉस था वहाँ का, उसने भी तो डिसाइड किया कि आप काउंटर पर रहोगे, क्योंकि काउंटर पर वही रह सकता था जो कि सबसे ऑर्डर ले रहा है, सबसे बातें कर रहा है कि हाँ भाई अच्छा तुमको एक बर्गर चाहिए, एक चीज़ बर्गर चाहिए, साथ में केचप चाहिए कि मेयो चाहिए, अच्छा ठीक है कोला भी चाहिए, तो फिर एक काम कर सकते हैं हम इसको मेन्यू में कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हमको करके बोलना होता था। तो वो तभी होगा जब आपको लैंग्वेज अच्छी आती है। बीच में उनका कुछ क्वेश्चंस भी आ सकता है कस्टमर्स का। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या पूछा है तो आप क्या जवाब दोगे। इसीलिए मैं कहती हूँ ह्योरन, स्प्रेशन, श्राइबन और लेसन, जो हमारा वो मेन्यू था पूरा, वो इतना बड़ा था, उसको समझने में ही मुझे बहुत टाइम लग रहा था। तो लेसन, उसको पढ़कर देखना, और फिर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस डालने हैं, फिर पैसे कैसे रखने हैं, कैसे वापस करने हैं, मैथ्स भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। सो दिस वाज, शुरू में तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट एक हफ्ते में 10 दिन में मैंने अपना काम को एंजॉय करना शुरू किया और खूब मज़ा आया। क्योंकि जर्मन अच्छी थी तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इन जर्मन, तो मुझे बहुत मज़ा आया। इतने तरीके के लोग मिले, हर एज ग्रुप के लोगों से बात की, हर कई प्रोफेशंस के लोगों से बात की। तो ये था मज़ा जर्मन लैंग्वेज सीखने का। और हमारा जो कोर्स है टॉक टाइम जर्मन, उसका पर्पस भी यही है। खाली डेयर डी दास और खाली ग्रामर स्ट्रक्चर्स नहीं सीखने हैं, हमको सीखना है बोलना, हमको सीखना है एकदम से स्पॉन्टान रिएगियरन, एकदम से स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट हम कैसे रिएक्ट करेंगे अगर किसी ने हमसे जर्मन में कुछ पूछ लिया। सो आर यू रेडी फॉर दैट? आपका पर्पस भी यही होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द कोर्स, राइट? सो आओ आज हम दोबारा से एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, ताकि आपको टेक्स्ट लिखने की भी खूब सारी प्रैक्टिस हो। अभी ये तो है टेक्स्ट किसी के बारे में, ऐसा ही आप सिमिलर टेक्स्ट अपने बारे में भी लिख सकते हो। तो जो भी हम ग्रामर में सीख रहे हैं, जैसे डाटिव वर्ब सीख रहे हैं अभी हाल ही फ़िलहाल में, या फिर डाटिव प्रेपोजिशन सीख रहे हैं, तो उन सबको मिला के एक टेक्स्ट लिखने की घर पर कोशिश किया करो। हम लोग भी कोशिश करते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कवर करने की, लेकिन क्योंकि टाइम क्रंच है तो कुछ आप लोग भी कोशिश करो घर पर, राइट? सो लेट अस रीड दिस टेक्स्ट टुगेदर। टाइटल क्या है? लेसन सी den टेक्स्ट। प्लीज रीड द टेक्स्ट। Thomas studiert seit einem Monat in Köln। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, वर्ब्स देखनी है कैसे लग रही हैं, प्रेपोजिशंस देखनी है कैसे लगी हैं, प्रेपोजिशन के बाद कैसे नाउन चेंज हुआ है, उसका आर्टिकल चेंज हुआ है, ठीक? सो टोमास, इसको बोलेंगे टोमास, टोमास स्टूडियर्ट, ST से वर्ड शुरू होता है, आप लोग अब प्रो हो गए हो, आपको पता है। स्टूडियर्ट seit einem Monat in Köln, since a month
in Köln. Since a month भी हो सकता है, since 1 month भी हो सकता है. क्योल्न एक जर्मनी में शहर है. सो टोमास जो है 1 महीने से जर्मनी में पढ़ाई कर रहा है, क्योल्न में पढ़ाई कर रहा है. Er wohnt mit seinem Freund Janitz beim Kaufmann Schröder, Elisabethplatz 30. तो अगर लंबा सेंटेंस है धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन जब तक फुल स्टॉप नहीं आता रुकना नहीं है, और कॉमा के बाद थोड़ा सा लेना है पॉज. एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ. Er wohnt mit seinem Freund Janis beim Kaufmann Schröder, Elisabethplatz 30. लंबा सेंटेंस है. क्या prepositions ठीक से लगी हैं? Yes. He is living with his friend Janis. वो अपने दोस्त के साथ रहता है. क्या नाम है दोस्त का? Janis. Beim Kaufmann Schröder. मतलब Kaufmann is a businessman. So beim Kaufmann Schröder, ये Schröder जो businessman है उनके यहाँ. बाय हमने कहा था किसी के यहाँ रहना, सो बाइम. काउफमान इज डेयर काउफमान, सो इट बिकम्स डेम. बाय डेम काउफमान श्रोडर भी बोल सकते हो, बाइम काउफमान श्रोडर. और एलिजाबेथ प्लाट्स 30 क्या है? ये है एड्रेस. एलिजाबेथ प्लेस नंबर 30. Die Wohnung ist nicht weit von der Universität. The apartment is not far from the university. From the university. So von der Universität. Die Universität होता है, dative prepositions लगा रहे हैं हम. Die becomes der. Die Wohnung ist nicht weit von der Universität. Sie liegt der Post gegenüber. Sie किसके लिए आया है? Die Wohnung के लिए. It's a pronoun. Sie liegt der Post gegenüber. It is situated opposite to the post office. कहाँ पर है अपार्टमेंट? पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट, दूसरी साइड पे. सो गेगनयूबर हमने बोला था पीछे भी लग सकती है नाउन के, एक स्पेशल प्रपोजिशन है, वैसे ही यहाँ लगी हुई है. डी पोस्ट होता है, हो गया der Post. Morgens um 8 Uhr geht Thomas aus dem Haus und fährt mit seinem Fahrrad. Morgens, in the morning, every morning at 8 o'clock, Thomas goes from his house या out of his house, घर से बाहर जाता है, und fährt mit seinem Fahrrad, and he goes by his bicycle. किसी कन्वेंस से जा रहे हैं, किसी व्हीकल से, तब भी हम यूज़ कर रहे थे mit. Das Fahrrad होता है, हो गया dem. Der Weg ist nicht weit. The route is not far. जो उसका रोज़ का रूट है, रास्ता, वो उतना दूर नहीं है. Vom Elisabethplatz zur Universität braucht er nur 13 Minuten. यानी कि एलिजाबेथ प्लेस से यूनिवर्सिटी तक उसको सिर्फ लगते हैं 13 मिनट. सो प्लाट्स इज der Platz, सो von dem या फिर from, और यूनिवर्सिटेट इज die Universität, so die becomes der, zu der becomes zur. Okay. Mittags geht Thomas mit seinem Freund zum Essen. दोपहर में टोमास जो है अपने दोस्त के साथ जाता है खाना खाने. zum Essen.
for having lunch, for having food या meal. Nach dem Essen lesen Sie manchmal noch die Zeitschriften und trinken ein Glas Bier oder einen Kaffee. Nach dem Essen, यहाँ पर nach का मीनिंग क्या है? After the meal. जब उन्होंने खाना खा लिया होता है उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? Lesen Sie manchmal noch die Zeitschriften. वो लोग कभी कभी मैगजीन्स भी पढ़ लेते हैं, Die Zeitschriften, या फिर एक ग्लास बियर पी लेते हैं या फिर एक कॉफ़ी पी लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मूड एंड द सिचुएशन. Nachmittags geht Thomas mit seinem Freund zum Deutschunterricht. So in the afternoons, Thomas goes with his friend to the German class. Der Deutschunterricht becomes dem, zu plus dem, zum. Nach der Vorlesung fahren Sie nach Hause. After the lecture, die Vorlesung होता है lecture, die becomes der. So after the lecture, they go back home. घर को जाना या घर जाना, इसके लिए एक एक्सप्रेशन है nach Hause. ये फिक्स्ड है, इसमें आर्टिकल नहीं लगाते हम नहीं बोलते nach dem Haus. Because nach Hause is an expression. I am going home, ich gehe nach Hause. ऐसे बोलना है, इसीलिए मैंने इसको रेड में किया है. Manchmal besuchen Sie ein Kino oder ein Theater oder Sie arbeiten zu Hause. Sometimes they visit a cinema hall or a theater, or they work at home. अभी zu Hause भी एक एक्सप्रेशन है. कोई चीज़ हमको बोलनी है at home, the expression is zu Hause, at home. जैसे अगर मुझे बोलना है I am at home, मैं घर पर हूँ, तो मैं बोलूँगी ich bin zu Hause. इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है. घर जा रहे हैं तो nach Hause, घर पर हैं तो zu Hause. I am cooking at home, ich koche zu Hause. I am studying at home, ich studiere zu Hause. ऐसे करके. Und meistens gehen sie aber früh zu Bett. Mostly they go early to bed. To bed भी एक एक्सप्रेशन है. To go to bed, रात को अपने बिस्तर पर जाना. So to bed. So sie gehen मतलब दोनों लोग, sie gehen früh zu bed, जल्दी ना, early to bed, früh zu bed. So ये जो रेड वाले हैं इनको एज एक्सप्रेशन सीखना है, इसमें कोई बीच में आर्टिकल नहीं आएगा. सो हाउ डू यू फाइंड दिस टेक्स्ट? क्या ऐसा ही टेक्स्ट आप अपने बारे में भी लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हो. दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्स्ट और आपको कोशिश करनी है ये जो डाटिव प्रेपोजिशंस जितनी सीखी हैं उनको पहले तो सेंटेंसेस में लिखो एक एक करके, और फिर उन सेंटेंसेस को एक कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करो कि इन सेंटेंसेस में से मैं कौन सा पहले रख दूँ, कौन सा उसके बाद रखूँ, ताकि एक टेक्स्ट जैसा दिखे. सो ट्राई इट. या फिर टोमास का ही टेक्स्ट उठा लो और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चेंज करके अपनी डाल दो और फिर देखो कैसा लग रहा है. यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि आपने अपने बारे में एक डाटिव प्रेपोजिशंस को लेके टेक्स्ट लिखा है. हाँ, सो एक बारी और करेंगे डाटिव प्रेपोजिशंस रिवाइज. अब तो आप प्रो हो गए हो डाटिव प्रेपोजिशंस में. अब आप जल्दी जल्दी मुझे बताओ कौन से सेंटेंस में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी.
ergänzen Sie die Präpositionen, ये है हमारा टास्क, आपको फिलअप करनी है prepositions. prepositions कौन सी डालनी है, जो कि प्योरली डाटिव है और जो राइट साइड में दी हुई हैं हमें. Now let us start. Das Mädchen spielt. What will come here? खेल रहे हैं किसी के साथ. So mit seinem Bruder, with its brother या with her brother. Mädchen का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे सारे मेल्स होते हैं dear, फीमेल्स होती हैं डी. अब Mädchen भी तो एक फीमेल है, इट्स अ गर्ल, बट जर्मन्स ने Mädchen को आर्टिकल दे दिया है das. अब इसका कोई रीज़न नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, बस ऐसे ही Mädchen को हम बोलते हैं das Mädchen, इसीलिए वो हो गया s, उसका प्रोनाउन हो गया s, ना तो er ना तो sie, s. इसीलिए यहाँ पर दिया है seinem Bruder, क्योंकि s के साथ आता है पोजेसिव sein, his ना. So but the girl is playing with her brother, the context is that. Okay. Die Frauen sitzen den Männern. ये तो बहुत इजी है, इसमें लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स आया है, तो एक ही प्रपोजिशन आ सकती है जो कि है gegenüber. Die Frauen sitzen den Männern gegenüber, मतलब the ladies are sitting opposite to the gentlemen. Ladies सारी जेंट्स के ऑपोजिट बैठी हैं सामने में. Meine Mutter und ich, दो लोग हैं इसीलिए वर्ब कॉन्जुगेशन हो गई कॉमन. डेम रेस्टोरेंट है तो क्या हो सकता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज आउस, मतलब मेरी मम्मी और मैं अभी रेस्टोरेंट के अंदर थे और अब हम लोग आ रहे हैं रेस्टोरेंट से बाहर. Meine Mutter und ich kommen aus dem Restaurant, out of the restaurant. Das Restaurant होता है. Er wartet hier, वो यहाँ वेट कर रहा है. Stunde मतलब घंटा, eine Stunde 1 hour, so einer Stunde हो गया because of dative. क्या हो सकता है, seit einer Stunde. Er wartet hier seit einer Stunde. 5. Mein Freund arbeitet, my friend is working. किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम लगाते हैं by. और लुफ्थांसा जो है इट्स एन एक्सेप्शन, उसका एक आर्टिकल है, हम अक्सर बोलते हैं डी लुफ्थांसा. सो यहाँ पे हो जाएगा by der Lufthansa. Mein Freund arbeitet bei der Lufthansa. Lufthansa is a German Airlines. Nummer 6. Ich gehe, Pause मतलब break, in die Kantine मतलब क्या हो सकता है, I will go after the break in the canteen. Ich gehe nach der Pause in die Kantine. 7. Das ist das Auto. ये है गाड़ी किसकी, मेरे अंकल की. So this is the car of my uncle. Of के लिए कौन सी प्रपोजिशन हम यूज कर रहे थे, von. Der Onkel becomes dem Onkel. Dash dem Unterricht gehe ich ins Kino. ये तो easy है. After the class I will go to the cinema hall. Ich bekomme einen Brief dash deinem Vater. I am getting a letter, yeah, I get a letter from your father. So von deinem Vater. And the last sentence, am Abend sehen wir einen Film. हम लोग शाम को एक मूवी देखेंगे.
डैश उनजरन एल्टर्न, हम लोगों के पेरेंट्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ। सो डी एल्टन होता है, डी दाटिव में प्लुराल हो गया ई एन, उनजरन क्या होगा प्रपोजिशन? मिट, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ में। हम लोग शाम को मूवी देखेंगे अपने पेरेंट्स के साथ में। सो आप लोग भी मूवी देखिए अपने पेरेंट्स के साथ में, या जर्मन सीखिए अपने पेरेंट्स के साथ में, या फिर अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो आप लोग भी जर्मन सीखिए अपने बच्चों के साथ में। सो हैव फन इन मेकिंग सेंटेंसेस एंड राइटिंग अ टेक्स्ट इन जर्मन। सो viel Spaß, have fun, genießen Sie die Aufgaben, enjoy the tasks. Das ist alles für heute. Danke für das Mitmachen. Auf Wiedersehen. Bis morgen.